भाकरवास में जोधपुर हाईवे पर सांकेतिक बोर्ड और मिट्टी से भरे कट्टे से बाइक सवार टकरा गया। टकराने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सवार शौकीन के सिर में गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल बाइक सवार को उपचार के लिए जेतारन के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। हादसे को लेकर ग्रामीणों ने 4 लेन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और बढ़ते सुसाइड केस को रोकने के लिए बीकानेर संभाग मुख्यालय पर एक सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की गई। जैसे ही किसी जगह पर सुसाइड करने होने की संभावना मिलती है तो पुलिस की गठित टीम तुरंत वहां पर पहुंचेगी और समझाइश के प्रयास करेगी। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी स्थापित किया गया है। 24 घंटे यहां पर ड्यूटी पर जवान तैनात रहता है। इस सेंटर में आईजी के अलावा एक एडिशनल एसपी, एक सीआई और कई पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई है, जो कि कार्यालय में मौजूद रहेगी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा कांकरौली बस स्टैंड से रवाना होकर जलचक्की सॉफिट रोड होते हुए अमर जवान ज्योति पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं 500 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं जिला परिवहन विभाग की ओर से बड़ी संख्या में तिरंगा लगे सवारी टेम्पो यात्रा में सम्मिलित हुए। टेम्पो रैली को जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध युवा कांग्रेस के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर शुरा शामिल हुई। प्रदेश में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध यह धरना दिया है। हम हमारी बात को रखने जा रहे हैं, तो उसमें आप हमारे क्यों रोक? जैसे मुझे पता लगा मैंने कह दिया था सबको ले आओ। और कांग्रेस चूरू में कक्षा 6 से आज के लिए 2 दिवसीय नवीन कंप्यूटर विषय पाठ्य पुस्तक आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए था, जिसका उद्देश्य नए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना था। समापन सत्र में प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने नई शिक्षा नीति में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, सुलभता और व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपने अपनी जो बात रखी, अपनी जो भी बात कहनी ना वो आप बिल्कुल करें, तो व्हाट्सएप आप डालें आपने तो। सूरजगढ़ के महपालवास में मौका तस्दीक के दौरान पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस अमृत उर्फ अंकित हत्याकांड के आरोपियों को मौका तस्दीक करवाने महपालवास गांव लेकर गई थी। उसी दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने फायरिंग कर बदमाशों को दबोचा। पुलिस 2 घायल आरोपियों को लेकर सुजानगढ़ सीएचसी पहुंची। बानसूर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उपखंड प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली को उपखंड कार्यालय से जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए कृषि मंडी पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कृषि कार्य करते समय किसान की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि का भी चेक सौंपा। वहीं मजदूर परिवार में बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि 50,000 का चेक भी दिया गया।
चूरू में महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर समिति और विधि सत्संग संस्था की ओर से मंगलवार को सूचना केंद्र और कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पौधे लगाने के साथ साथ समिति की ओर से ट्री गार्ड भी लगाए गए। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के उप निदेशक नरेश टुहानिया ने कहा कि पौधे लगाना अत्यंत ही पुण्य का काम है, क्योंकि पेड़ पौधे और प्रकृति का कोई भी विकल्प मनुष्य के पास नहीं है। वहीं एडीपीआर कुमार अजय सिंह ने कहा कि शहर भर में किया जा रहा है ये पौधारोपण वाकई एक बड़ा काम है और आने वाले समय में इन पौधों का लाभ हम सभी को मिलेगा। जगदीश जी बनी जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी मैडम के निर्देशन में पूरे जिले में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ सूचना केंद्र में प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी और विधि सत्संग संस्था के सहयोग से सूचना केंद्र के कार्मिकों ने, अधिकारियों ने पौधे लगाए हैं। लगातार पौधरोपण का अभियान जारी है। सोसाइटी द्वारा भी शहर में जगह जगह पर अग्रसेन नगर में पार्क का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा नर्सिंग सेंटर में भी पौधे लगाए गए हैं। बहुत सारी जगहों पर विधि सत्संग और पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें महावीर सिंह यादव जी के भरतपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी मल्टी पर्पज स्कूल से प्रारंभ होकर मानसिंह सर्कल, बिजली घर चौराहा, कलेक्ट्रेट होते हुए यातायात चौराहा पहुंची। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी रामदयाल बंसल, सह प्रभारी और उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजय सिंह सहित शिक्षक गण उपस्थित रहे। आराम से किसी को ऊपर नहीं चलेगा, आराम से चलना है, कोई किसी को ऊपर चलेगा नहीं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत चूरू जिला मुख्यालय स्थित धर्म स्तूप पर जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 160 फीट तिरंगा लहराकर शहरवासियों ने अपने देश प्रेम का इजहार किया। इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि चूरू वो पुण्य भूमि है जहां आज से 94 साल और आजादी के 17 साल पहले ही यहां के सेनानियों ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर आजादी के लिए अपनी दीवानगी का इजहार किया था। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि सभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुष्प सत्यानी, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने शिरकत की। दो साल पहले वही धर्म स्तूप है जहां हमारे वीरों ने इस देश की आजादी के लिए 100 साल पहले तिरंगा फहराया था। उसकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और नौजवानों को बताने के लिए ये हमारी माननीय कलेक्टर साहब ने प्रोग्राम किया है। सीओ साहब के नेतृत्व में मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को और एडीएम साहब को, जिन्होंने 100 साल पहले की याद आज इस धर्मसूत्र पर हमारे चूरूवासियों को दिलाई। उत्सव जो हम मना रहे हैं उसकी एक श्रृंखला में आज हमने उन शहीदों के नाम पर इस शाम को किया है जब पहली बार झंडा यहाँ फहराया गया था और इंडिया में पूरे में जब चुनिंदा स्थान थे उनमें से चूरू एक। सुजानगढ़ के पास सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम का 170वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि मंदिर में फूलों की आकर्षक सजावट की गई है। मंदिर में सभी जगह लाइटिंग की गई है, जिससे पूरा मंदिर दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है। फूलों से भी खास सजावट की गई है, जिसके लिए अजमेर और जयपुर से खास कारीगर बुलाए गए हैं। संवत 1811 की श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार के दिन भगवान की मूर्ति सुजानगढ़ के नजदीक नागौर जिले के आसोटा गांव में प्रकट हुई थी। इसलिए हर साल इस दिन मंदिर में स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर बालाजी का विशेष अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। स्थापना दिवस सालासर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है और सभी लोग उत्साहित हैं। सालासर बालाजी के 270वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी को दूध या रोशनी से सजाया गया है पूरे मंदिर को और फूलों की डेकोरेशन की गई है। विशेष तौर से महाआरती का आयोजन किया जाएगा और 14 अगस्त को पुजारी परिवार के द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा और अनेकों प्रोग्राम
केशवराय पाटन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय रमेश चंद्र नामा की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में कई सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल की छात्राओं को पेन और स्वच्छता के लिए साबुन की बार वितरित की गई। इसके साथ ही नगर पालिका के सहयोग से विद्यालय में वाटर कूलर भी लगाया गया, जिससे छात्राओं को शुद्ध पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य रचना चतुर्वेदी, पार्षद श्यामा नामा, पूर्व पार्षद राकेश नामा सहित विद्यालय स्टाफ, मित्रगण और समाजसेवी भी मौजूद रहे। इस विशेष अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय रमेश चंद्र जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सामाजिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी की। शहर में सरकारी जमीनों पर रेत का अवैध कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया खुलेआम सरकारी जमीनों पर स्टॉक कर रेत शहर में बेच रहे हैं। यूआईटी की ओर से नई कोटा में जो प्लानिंग काटी गई है, उस जमीन पर अवैध कारोबार हो रहा है। खनिज विभाग और प्रशासन की अनदेखी देखने को मिल रही है। साथ ही लोगों का कहना है कि अवैध रूप से जिस तरीके से कारोबार चल रहा है, प्रशासन संदेह के घेरे में है। यूआईटी की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। अंदर घुसो, इधर आओ। कोटा शहर के नए कोटा में आज हम खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे की तरफ आप ये देख सकते हैं कि यूआईटी की द्वारा जो यहाँ पर डेवलप किया गया था, वहां पर कहीं ना कहीं दाग नसते हुए नजर आ रहा है। अब दाग क्यों लग रहा है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूआईटी की पॉश कॉलोनी काटी गई थी। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर रेत मंडी लग चुकी है। ये अवैध रूप से रेत मंडी चल रही है सरकारी जमीन पर, और सरकारी जमीन पर ये रेत मंडी जिस प्रकार से चल रही है, परंतु यहाँ पर जितने अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं, इसी रोड से रोज आना जाना रहता है। मैच कुछ दूरी पर यहाँ पर थाना भी है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि थाने पर भी यहाँ पर जो रेत माफिया हैं, रेत का जो धंधा करते हैं, वो लोग बंदी देते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं, यहाँ का पूरा दृश्य बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से रेत का मंडी लगाई गई है। और मंडी जिस प्रकार से रेत की लगी हुई है, रोड पर पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, और रोडों पर जिस प्रकार से ये रेत फैला रखी है, यहाँ पर आने जाने वाले लोग चोटिल होते हैं, परेशान होते हैं। यूआईटी की पॉश कॉलोनी जो कही जाने वाली ये जो आरके पुरम क्षेत्र है, ए सेक्टर बताया जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार से ये रेत का गोरख धंधा चल रहा है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की कुंभ निंद्रा में अधिकारी सोया हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अवैध रूप से मंडी लगी हुई है रेत की। आप देख सकते हैं यहाँ प्लॉट भी है, सरकारी प्लॉटों जो हुए थे, जो यहाँ पर दिए गए थे, कई अफसरों को भी प्लॉट बताए जाते हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर व्यवसायी तौर पर भी यहाँ पर कुछ दुकानें दी गई थी और यहाँ पर प्लानिंग काटी गई थी यूआईटी की ओर से। परंतु यहाँ पर अभी तक कोई डेवलप ना होने के कारण इसका पीछे बताया जा रहा है ये रेत जो यहाँ पर अवैध रूप से रेत सड़क पर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर रेत फैली हुई है, सड़क पर फैली हुई है, और यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ ट्रैक्टर भी आपको दिख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत भरती है और यहाँ से बिकने के लिए दूसरी जगह जाती है। और यहाँ पर रात को ट्रक आते हैं, ट्रक की नो एंट्री है शहर के अंदर, फिर भी यहाँ ट्रक आते हैं और यहाँ पर रेत खाली होती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जेसीबीयां चल रही है। ये एक रोड है, इस रोड पर आने जाने के लिए ये रास्ता दे रखा है, और इसी रास्ते पर जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए जो ये रोड बनाई गई थी, ये रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रोड को आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये रोड दिखाएं, रोड में किस प्रकार से पानी भर रहा है और किस तरह से गड्ढे हो रहे हैं, और पीछे किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जा रहा है, रेत भरी जा रही है। रेत का जिस प्रकार से यहाँ पर मंडी है और रेत को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरा जा रहा है और इसको बेचने के लिए दूसरी जगह ले जाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारी जिस प्रकार से रेत की मंडी को रोक ना पा रहा, एक बड़ी मुश्किल अधिकारियों के सामने कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रही है।
या तो अधिकारी इसमें लिप्त है या अधिकारी के पास कहीं ना कहीं बंदी पहुंच रही है। तो आप अभी हमारे साथ A1 टीवी पर साफ तस्वीरों में देख रहे हैं रेत मंडी का ये दृश्य। यहाँ चारों ओर रेत ही रेत फैली हुई है, रोड पूरी तरह से जाम है और अधिकारी सोए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस रेत मंडी पर अधिकारी कब कार्रवाई करते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर जो लिए उपकरण है, जो यहाँ पर मशीनें हैं, उनको कब जब्त करते हैं और अतिक्रमण मुक्त कब करवाते हैं इस वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में सर्व समाज ने सांगौद उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले जिहादी हमलावरों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों को कानून के अनुसार कानून के दायरे में लाया जाए, मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सांगौद नगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से बड़ी संख्या में चैतन्य हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर वहां से SDM कार्यालय पर जाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसलिए हमारा सुरक्षा बलों के लिए यह भी आवश्यक है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरते, आक्रमण को नहीं होने दे। इसी के साथ हमारी 4 मांगे हैं जो हम इसमें हर घर तिरंगा अभियान के तहत किशोर सागर तालाब पर तिरंगा मैराथन आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी गजेंद्र सिंह ने तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी और युवाओं ने भाग लिया। इसके अलावा NDRF, SDRF के जवान, सिविल डिफेंस, स्काउट, NSS के वॉलंटियर समेत आम नागरिक भी मैराथन में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, शिक्षा मंत्री के विशेष अधिकारी सतीश गुप्ता, समाज सेवी विमल जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सिरोही जिला मुख्यालय के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर सिरोही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पैंथर के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग की नर्सरी में रखवाया। वहीं शेड्यूल फर्स्ट का वन्यजीव होने से मृतक पैंथर के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सिंह राणावत ने बताया कि 4 लाइन हाईवे पर सुरंग के पास अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई। वन विभाग अज्ञात वाहन की तलाश कर रहा है। पैंथर का रोड एक्सीडेंट होने से मौत हो गई है और मौत का जैसे ही पता चलने के बाद में हम लोगों ने नाकाबंदी की गई है। जैसे अज्ञात वाहन का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तो भी हमारे द्वारा नाकाबंदी प्रॉपर तरीके से करा दी गई है। सेकंड, अभी हमने यह शेड्यूल फर्स्ट का होने की वजह से मेडिकल बोर्ड को बिठा दिया गया है और जल्दी ही इसकी कार्रवाई करके अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कहाँ इसकी ये सुरंग को क्रॉस करके 100 मीटर के बाहर ही। और वहीं किशनगढ़ के ढाणी प्रोहितान में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। भारत माता के जयकारों के साथ 151 फीट तिरंगे के साथ रैली निकाली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य नीलम चौधरी के नेतृत्व में बच्चों ने रैली के जरिए ग्रामीणों को राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। तिरंगा रैली में शिक्षक सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। माथे पे माटी सजा के चले, आए चलती रहे, खौफ हमारे लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा, रहे तेरी गंगा। जयपुर ग्रामीण में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जल भराव की समस्या हो रही है। बगरू में निजी स्कूल बस के चालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों की जान पर बात आ गई। मामला बगरू कस्बे के लिंक रोड का है, जहां सड़क पार गहरा पानी भरा हुआ है। यहां निजी स्कूल के बस चालक ने लापरवाही पूर्वक बच्चों से भरी बस को पानी में उतार दिया। पानी गहरा होने से बस पानी में फंस गई। बस में करीब 1 दर्जन बच्चे सवार थे। बच्चों की चीख पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में सवार बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों ने स्कूल प्रशासन और बस चालक की लापरवाही को लेकर रोष जाहिर किया।
वहीं चूरू में 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यूथ फॉर स्वराज ने जिला मुख्यालय पर इंद्रमणि पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। संगठन के जिला संयोजक राजेश चौधरी ने बताया कि देश इस समय 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि युवा अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके। यूथ फॉर स्वराज संगठन ने और अन्य छात्र संगठनों ने मिलकर चूरू जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का उन्होंने काम किया है। और हम साथ ही साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि चूरू जिला मुख्यालय, जो कि काफ़ी समय से ये मांग कर रहा है कि इस मुख्यालय पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो प्रतिमाएं वो स्थापित नहीं है, जिससे हम युवाओं की भावनाएं जो आहत हो रही है। तो हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी की प्रतिमा जल्द से जल्द जिला मुख्यालय पर स्थापित की जाए। वहीं चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद राहुल कस्बा, चूरू विधायक हरलाल सहारण, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि डीएमएफटी में उपयोगिता के आधार पर विकास कार्य को प्राथमिकता मिले, जन सुविधाओं के आधार पर विकास कार्यों की उपयोगिता निर्धारित करें ताकि आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचे। किशनगढ़ शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया और मशीन से लाखों रुपए पार कर लिए। किशनगढ़ के मार्बल सिटी हॉस्पिटल क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चोर स्विफ्ट डिजायर में आए और एटीएम मशीन से तोड़फोड़ कर लाखों रुपए लूट कर भाग गए। सूचना के बाद मौके पर गांधीनगर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में करौली का बाजार बंद रखा गया और हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली नगाड़ खाने दरवाजे से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान भारत सरकार ने हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग रखी। आक्रोश रैली में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, भाजपा नेत्री इंदु देवी जाटव, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता देव प्रकाश उपाध्याय, आरएसएस नेता केशर सिंह नरूका और कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार सहित भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों के नेतृत्व में हिंदू सर्व समाज ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामधाम देवल के उत्तराधिकारी रामनिवास महाराज, दादू दयाल महाराज की छतरिया के महंत हरिनारायण महाराज और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हमारे भारत के हजारों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और इतना संघर्ष करके और पाकिस्तान से उसको बचाया, जो अपने आप को पाकिस्तान से बचाने के लिए भारत से गुहार कर रहा था। और इसलिए भारत ने उसकी जो सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लगाकर उसकी रक्षा की। आज वही बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर, सनातन धर्मियों पर अत्याचार कर रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। इसलिए हम सभी भारतवासी, हिंदुस्तानवासी भारत सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक जो है कदम उठाए। और बांग्लादेश सरकार से भी हम कह रहे हैं कि अगर आप जो है